Good morning, students. Today we will discuss about chapter 5 of lines and angles of exercise 5.1 in question number 12. So, students, listen and watching, be carefully. Then question number 12 is find the value of x, y, z. हमें x, y और z जो भी हमारे पास वैल्यू से हम फाइंड करनी है इन गिवन फिगर जो भी हमारे सामने फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फिगर. ओके यस फर्स्ट वी विल फाइंड x. स्टूडेंट एज यू नो जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट जो लाइव क्लास थी और वीडियो थी उसमें हमने क्लियर करा था कि व्हाट इज VOA. VOA मींस वर्टिकल अपोजिट एंगल, then linear pair, sum of linear pair is equals to 180 degree. So student, if this angle is 55, so this angle is x angle is 55 because it is the vertical opposite angle. So student, angle x is equals to 55 degree in bracket of VOA. एंगल x है वो 55 डिग्री है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है जैसा हमने लाइव क्लास में किया था. और स्टूडेंट मैं आपको वापस रिपीट करा देता हूँ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इज द पेयर इक्वल. जैसे 1 2 3 4. अगर एंगल 1 हमारा 55 है तो एंगल 3 भी 55 होगा. अगर ये 4 एंगल 4 70 डिग्री है तो एंगल 2 भी 70 डिग्री. It is a vertical opposite angle. So student, angle x equals to 55 डिग्री और इसे हम ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं कि लीनियर पेयर से है या वर्टिकल अपोजिट एंगल. नाउ एंगल x is equals to 55 degree. Now we will discuss angle y. Okay. Then angle y. So student, listen and watching, be carefully. It is the shape of y. Student, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कंप्लीट लाइन होती है ये 180 डिग्री को इंडिकेट करती है. तो इसका मतलब है कि इस लाइन पर इन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है. इन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री. सो इसे हम कह सकते हैं लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी एंगल कह सकते हैं क्योंकि दिस लाइन इज रिलेटेड टू 180 डिग्री. इसका मतलब हो गया कि एंगल y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल y और 55 इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री. जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये जो शेप आ रही है y और इन दोनों का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं. देन एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55. देन एंगल y, बट जब हमें ये पता है कि एंगल y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 लेकिन हमें ये किससे होगा? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर या बाय सप्लीमेंट्री. देन y इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. देन एंगल y इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. तो स्टूडेंट एंगल x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल. एंगल y इज इक्वल्स टू 125 डिग्री बाय लीनियर पेयर. और जब एंगल y 125 होगा तो एंगल z इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. So it is VOA, vertical opposite angle. Again we will repeat, angle x is equals to 55 degree by VOA, vertical opposite angle. Then angle y plus 55 is equals to 180 by linear pair by supplementary. हम स्टूडेंट इन दोनों का टोटल भी आपका वही होगा 180, इन दोनों का टोटल भी वही होगा 180. हम किसी भी कंडीशन में करते हैं बट फाइनल आंसर इज x is equals to 55 degree, then y is equals to 125 degree and z is equals to 125 degree by vertical opposite angle. बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट है वो भी सेम ए पार्ट की तरह है बट हमें जो मेथड है वो फॉर्मूले हैं वो लिखती है हमें जी. नाउ स्टूडेंट दिस एंगल इज 40 डिग्री, सो एंगल z आल्सो 40 डिग्री बिकॉज़ VOA
एंगल जेड इज इक्वल्स टू 40 डिग्री बाय VOA and do you understood VOA means vertical opposite angle. Okay student, next is student, yes, be very, yes, listen and watching, be careful. This line is related to 180 degree. Okay, this line is equals to 180 degree. ये जो लाइन है, इस लाइन पर जितने भी एंगल होंगे उन सबका टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस पर जो भी एंगल होगा इन दोनों एंगल का टोटल भी 180 डिग्री होगा। सो एंगल y प्लस एंगल 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, इन दोनों एंगल का टोटल 180 क्यों है? क्योंकि ये जो लाइन है ये 180 डिग्री को रिलेटेड है और हमें पहले से पता है कि जहां एंगल y, जहां हमें y शेप पेयर होगी वो लीनियर पेयर होगा। देन y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, देन y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो एंगल y है वो 140 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड करना है, अब एंगल y है वो तो हो गया बड़ा और जो एंगल x है वो हो गया छोटा, तो ये VOA से रिलेटेड क्यों नहीं है? हम देखो यस स्टूडेंट्स, दिस एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा? ये वाला। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो टोटल होगा वो 140 की तरह होगा, क्योंकि VOA का मतलब यही होता है कि ये एंगल इस एंगल, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। एक तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि किसी भी लाइन पर एक पूरी कंप्लीट लाइन 180 डिग्री से रिलेटेड होती है। इट मींस 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन पर 40 डिग्री 25 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। बट हम 180 क्यों कर रहे हैं? 180 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट लाइन होती है कि हमारी d की कंप्लीट लाइन है। अभी जो कंप्लीट लाइन होती है ये 180 डिग्री को, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल से रिलेटेड होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री। देन 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, देन 40 प्लस 25 देन 65 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 65 माइनस 65, देन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 तो 115 डिग्री। सो दिस एंगल इज 115 डिग्री। जब ये 115 हो गया, ओके, दैट इज एंगल x इज इक्वल्स टू 100। सो स्टूडेंट, एंगल z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इन दोनों एंगल का टोटल 180 होता है by linear pair by supplementary, then 40 plus y is equals to 180. Okay, then only x angle is 115 because sum of all angle 40 degree plus x plus 25। हम इसे इस वाले मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट। इस एंगल, ये जो पूरी लाइन है इस लाइन पर इन तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 25 प्लस x is equals to 180 डिग्री। Again, next questions are related to complete 5.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी सारे क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चन से एक मिक्स क्वेश्चन रेडी किया है। ओनली दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू होल 5.2। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कंप्लीट 5.2 पर डिपेंड है। ओनली इट इज रिलेटेड टू 5.2 होल कंप्लीट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, Suppose in this figure L and M are parallel line। ये जो L और M है ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को एंगल L इंटरसेक्ट कर रही है। इस टाइप्स का क्वेश्चन होता है एग्जाम में और दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ 5। ये मिनिमम 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्लियर हो सकता है, 5, 6, 7। ओके स्टूडेंट, ओनली वन एंगल इज गिवन, देन
वी विल बी फाइंड ऑल एंगल। हमारे सामने 1 2 4 इसमें तो ये है कि इन सब में से कोई एक एंगल हमारे पास गिवन होगा और हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो इससे इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले इसमें हमें लीनियर पेयर, बाय सप्लीमेंट्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये जो 3 मेथड है ये 100% क्लियर होनी चाहिए। देन दिस एंगल इज 70 डिग्री, so angle 1 is 70 degree because VOA. So student, angle 1 is equals to 70 degree VOA. Angle 1 is equals to 70 degree. So question yes, what is the measurement of angle 1? Then angle 1 is equals to 70 degree. Yes, look at the board again student. अब ये जो लाइन है ये 180 डिग्री को बिलोंग करती है। ये जो लाइन है ये 180 डिग्री को बिलोंग करती है। इट मींस इन एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल 180, 70 और 2 का टोटल 180, 4 और 70 का टोटल 180, 1 और 4 का टोटल 180। तो स्टूडेंट हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल को बिलोंग करती है और इस पर कितने भी एंगल है उन सब का टोटल 180 डिग्री होता है, जैसा हम चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं। ओके, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या हम बोल सकते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, इसे हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं और इसे हम ASP भी बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल 1 हमारे पास पहले से गिवन है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180। देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 70 गोस टू -70, देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 110 स्टूडेंट। यस, अगेन वी विल रिपीट, ये जो लाइन है ये 180 डिग्री को बिलोंग करती है, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास पहले से गिवन है 70 डिग्री, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 70 गोस टू -70। ओके, दिस एंगल इज 110। अब एंगल 2 यदि 110 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा? 110 by VOA. Yes, so all yes, angle 1 70 degree by VOA, vertical opposite angle. Angle 2 110 degree by linear pair by supplementary by ASP। और तीनों का मीन्स एक है क्योंकि तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री बाय VOA। अब मेन जो होता है फोकस वो स्टूडेंट क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन पर अंदर का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री और इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल। जैसे 70 डिग्री है और 6 है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, दैट 70 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता है ट्रांसवर्सल एंगल। ट्रांसवर्सल एंगल। अब ट्रांसवर्सल एंगल का मतलब होता है ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन पर ये जो एंगल है इंटीरियर और इसका जो इंटीरियर है इन दोनों का टोटल 180 होता है और इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। यानी ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल एंगल कैसे हो गया? एंगल 70 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। ओके, देन एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 minus 70, then angle 6 is equals to 110. So angle 6 is equals to 110. It is the transversal angle. Okay, next जब एंगल 6 110 डिग्री होगा तो एंगल 8 also 110 डिग्री by VOA. Angle 8 is equals to 110 degree VOA, vertical opposite angle, because it is the related to angle 6. Angle 6 110 degree, then angle 8 is equals to 110 degree. So student, next is angle 7. अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ये 180 डिग्री को बिलोंग करती है और इन दोनों एंगल का टोटल 180। इसका मतलब है
है, ये 110 है, तो ये हो गया 70 डिग्री। अभी 70 कैसे होगा इसको देखिए। यस स्टूडेंट, यस we will write here then angle 6 plus angle 5 is equals to 180। इसमें हो जाएगा ASE या लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री। एंगल 6 गिवन है 110 plus 5 is equals to 180, then 5 is equals to 180 minus 110, then 5 is equals to 70 degree। So student, angle 5 is 70 degree, so angle 7 also 70 degree by VOA। Yes, angle 7 is equals to 70 degree by VOA, vertical opposite angle। So student, this example are related to whole exercise of 5.2। हमें 5.2 करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम मेन क्वेश्चन कर रहे हैं। ओनली दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड, ओनली वन क्वेश्चन आर कमिंग योर हाफ ईयरली लाइक दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।